दो फेज में वोटिंग हुई तो किसे फायदा, महागठबंधन के लिए मौका या चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है और उससे पहले सरकार का गठन करना होगा। चुनाव आयोग के पास सिर्फ 53 दिन का वक्त है। 2020 में 3 फेज में वोटिंग कराई गई थी। अब इतने कम वक्त में 3 फेज में चुनाव कराना काफी मुश्किल है। बिहार में 2 फेज में वोटिंग कराई जा सकती है और क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, कितने फेज में वोटिंग होगी? देखिए, आपका ये पहला सवाल जहन में उठ रहा होगा कि चुनाव की घोषणा होने में इतनी देर क्यों हो रही है। तो आपको पता है कि सर की वजह से तारीखों के ऐलान में देर हो रही है। वोटर लिस्ट पब्लिश होने तक तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता है और वोटर लिस्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है और ऐसे हालात बन गए हैं कि कम वक्त में चुनाव कराना मजबूरी है। तो 6 अक्टूबर के बाद ही तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर के को शायद सीट चुनाव की अधिघोषणा ये वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन का होगा और वोटर लिस्ट पब्लिश जब हो जाएगा तब चुनाव की घोषणा होगी। तो मानकर चलिए कि बहुत कम फेज में चुनाव कराना पड़ेगा, समय नहीं ना है। पहले तो 3 फेज 5 फेज में भी चुनाव होता रहा है। 5 फेज में चुनाव होता है तो हम लोगों को सहूलियत रहती है, बारी बारी से सबको कवर कर लेते हैं। लेकिन इस बार मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि कम समय है, 2 फेज में ही बिहार का चुनाव हो सकता है। और इसका ये भी कारण है कि भाई और कहीं चुनाव नहीं है, केवल बिहार में चुनाव है, तो सुरक्षा कर्मियों की भी कमी नहीं है। तो 2 फेज में ही चुनाव होगा, ऐसी संभावना बन रही है। सर, तो 2 फेज में अगर चुनाव होती है तो किसे फायदा होगा और इससे कम वक्त में कैसे चुनाव होंगे? देखिए, 2 फेज में चुनाव होगा तो स्वाभाविक है कि जो बड़ी पार्टी होगी, जिसके पास संसाधन ज़्यादा होगा, उसको फायदा होगा। और आपको पता ही है कि 2 फेज में चुनाव जब भी होते हैं तो बड़े दलों को फायदा होता है, क्योंकि बड़े दलों के पास ज़्यादा संसाधन होते हैं और इसका फायदा उनको मिलता है। ये पार्टियां बड़े नेताओं का भाषण लाइव टेलीकास्ट कर देती हैं, इससे उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा देर दूर तक पहुंच जाती है। इसकी एक दूसरी वजह यह है कि छठ पर्व है, छठ के बाद ही वोटिंग होगी। इसे देखते हुए आरएसएस और धार्मिक संगठनों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार की तैयारी में कुंभ की तरह है, जो तैयारी है ना, कुंभ की तरह है। ये संगठन छठ पूजा में आने वालों को साड़ी, नारियल, सूप के साथ आर्थिक मदद देंगे और इसका फायदा एनडीए को चुनाव में मिलेगा। लोगों को ले जाने लाने की सुविधा भी दी जाएगी। तो बीजेपी इससे भी भुनाने की कोशिश करेगी। तो इतना संसाधन किसके पास है? ना महागठबंधन के पास है और ना किसी दूसरे दल के पास। तो जो ज़्यादा संसाधन वाला है उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सर, 2015 में 5 फेज में वोटिंग हुई थी और बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। बिल्कुल, जब ज़्यादा फेज में वोटिंग होगी तो माहौल बदलता रहता है ना। 2015 में 5 फेज में वोटिंग कराई गई थी और तब बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था, आपने ठीक कहा। पार्टी ने 157 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 53 सीट ही जीत पाई थी। बीजेपी को सबसे ज़्यादा 25% वोट मिले थे, लेकिन सीट के मामले में पार्टी तीसरे नंबर की रही और 3 चरण में चुनाव होने पर फायदा महागठबंधन को मिला। इससे उन्हें प्रचार के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाता है। छोटी पार्टियां जो होती है ना, तो जितना ज़्यादा फेज में चुनाव होगा उनको ज़्यादा, जैसे हम लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है। 5 फेज में होगा तो हम लोगों को भी कवरेज का ज़्यादा मौका मिल जाता है। वैसे ही राजनीतिक दलों को भी ज़्यादा फेज में चुनाव होने पर कवरेज का मौका मिल जाता है। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कम समय भी हो तो पूरा चुनाव कवर कर लेती है, क्योंकि उसके पास नेता हैं, एक कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, साधन है, संसाधन है। और महागठबंधन के पास चुनाव के लिए कम संसाधन है। तो इस मामले में एनडीए के मुकाबले महागठबंधन पीछे रह जाता है। इसके अलावा अगर पहले फेज में कुछ सीटें कुछ एरिया में विपक्ष मजबूत दिखता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दूसरे फेज में उसका असर भी पड़ता है। तो विपक्ष इसी फीडबैक के आधार पर मुद्दों पर या जातीय समीकरणों के हिसाब से बदलाव करता रहता है। ज़्यादा फेज में चुनाव होने पर पार्टियां अपने अपने कमजोर एरिया में ज़्यादा संसाधन झोंक देती हैं। बीजेपी तो एक के साथ हर एरिया में संसाधन झोंक देगी, लेकिन छोटी पार्टियां कैसे करेंगी? आरजेडी कैसे करेगा? तो ये लोग ज़्यादा फेज में चुनाव होता है तो अपना पूरी ताकत उस फेज में लगा देते हैं। अगर 2 ही फेज में चुनाव होगा तो कितनी ताकत है, कितना संसाधन है? तो 2 फेज में चुनाव होगा तो फायदा तो एनडीए को मिलेगा।
सर तो मतलब अगर 2015 के बाद 2020 की बात करें तो 2020 में 3 फेज में चुनाव हुआ था और आरजेडी बड़ी पार्टी बन गई थी। तो इस बार क्या होगा? इस बार 2 ही फेज में हो रहा है। 2020 में तो 3 फेज में चुनाव हुए थे ना, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। और इसका फायदा एनडीए को मिला। 10 नवंबर को रिजल्ट आया था और पहले फेज में 71, दूसरे फेज में 94 और 78 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसमें आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बीजेपी 74 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर रही। इस बार 2 फेज में चुनाव होने से महागठबंधन की मुश्किल बढ़ जाएगी, समझ लीजिए। क्योंकि 2 फेज में चुनाव होगा तो माहौल बनाने का मौका नहीं मिलेगा और तैयारी का भी पर्याप्त मौका नहीं मिलेगा महागठबंधन को, तो नुकसान हो सकता है। सर तो मतलब 2 फेज में अगर इलेक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, और बिल्कुल। हमने पहले भी कहा कि सिक्योरिटी कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि बिहार में ही चुनाव हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है, बंगाल में नहीं है और किसी राज्य में चुनाव नहीं है संजोग से। तो केवल एक राज्य में चुनाव है तो फोर्स की कमी नहीं होगी। 2 फेज में वोटिंग होती है तो सबसे बड़ी चुनौती तो सुरक्षा व्यवस्था ही रहती है ना। और इसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स चाहिए। और कहीं चुनाव नहीं है तो डिमांड के हिसाब से फोर्स उपलब्ध भी हो जाएगी। सिक्योरिटी से लेकर पेट्रोलिंग और स्ट्रांग रूम तक फोर्स बढ़ानी पड़ती है, आपको पता है। लेकिन देश में बिहार के अलावा और किसी राज्य में चुनाव नहीं है, इसका फायदा चुनाव आयोग को मिलेगा। और मुझे लगता है कि कम समय में भी चुनाव कराए चुनाव आयोग तो सुरक्षा को लेकर कोई मुश्किल नहीं आएगी। बिहार पुलिस के अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको लगाया जा सकता है। 2 फेज के चुनाव में के फायदे भी बहुत हैं। चुनाव लंबा खींचने पर या ज़्यादा फेज में कराए जाने पर लोगों की भी परेशानी बढ़ती है, मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि गाड़ियां जब्त होती हैं चुनाव कार्य के लिए, बहुत कुछ होता है। तो लोगों को परेशानी होती है। तो 2 फेज में होगा तो लोगों की मुश्किल भी कम होगी। चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, कोई काम धाम नहीं होता। तो 2 फेज में चुनाव निपट जाए तो लोगों को तो राहत मिलेगी, लेकिन आरजेडी की मुश्किल, महागठबंधन की मुश्किल बढ़ेगी। और कार्यकारी सीएम बहुत बड़े फैसले ले नहीं सकते चुनाव के दौरान, तो कामकाज भी प्रभावित होता है। तो जल्दी चुनाव हो, जल्दी सरकार बने, सीएम बने ताकि काम आगे बढ़े। तो देखिए, इंतजार करिए, 2 फेज में ही होने की उम्मीद है। सर तो 2 फेज में चुनाव होगा तो उसके लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार हैं? अब सब लोग कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां कह रही हैं कि हम तैयार हैं, 2025 सीटें जीतेंगे। हाँ, ठीक है ना, चुनाव कभी भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते भी हैं, सच है। बीजेपी तो सालों साल चुनाव की तैयारी करती है। और जेडीयू का कहना है कि चुनाव की तारीख और फेज चुनाव आयोग तय करेगा। नीतीश कुमार की फौज चुनावी मोड में हमेशा रहती है और हमारे पास नीतीश कुमार का चेहरा है, हमको क्या चिंता है जी, हमारी यही चुनावी पूंजी है। नीतीश कुमार को आगे करेंगे, चुनाव जीत लेंगे। और ये असर दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर, नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं लोग, खुश हैं, नाराज नहीं हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि चुनाव आयोग 1 फेज में वोटिंग कराए या 10 फेज में, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मतलब फेज को लेकर कोई विवाद नहीं है। चुनाव आयोग चाहे तो 1 फेज में करा ले, 2 फेज में करा ले, राजनीतिक दल तैयार हैं और सबके अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस पार्टी तो एकदम मेड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। इतना जोर लगा दिया है कि तेजस्वी यादव को ही डर होने लगा, कहीं मेरा जनाधार भी न लूट ले। तो कांग्रेस पार्टी पहली बार इतनी जोश में दिख रही है और इंडिपेंडेंट दिख रही है। लग रहा है क्या भाई, कांग्रेस पार्टी भी एकदम इंडिपेंडेंट है, वो किसी के इशारे पर नहीं चल रही है, अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है सृष्टि। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस बार चुनाव में 2 फेज में चुनाव होने पर सबसे ज्यादा किस गठबंधन को फायदा मिलेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।